हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्यांशु वाजपेयी स्टडी क्लासेस में। आज आप लोगों के लिए बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चंस लाए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं। विशेष तौर पर एसएससी एमटीएस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकते हैं, इसलिए आप लोग पेपर देने से जाने से पहले इन्हें ज़रूर पढ़ लें। तो ये स्टार्ट करते हैं क्लास टॉप 50 क्वेश्चन बायोलॉजी। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, फूल के कार्पल का अंतिम भाग क्या कहलाता है? हमारा वर्तिका कहलाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि आहार नाल की मांसपेशियों की लयबद्ध संकुचन क्या कहलाती है? तो आहार नाल की मांसपेशियों की लयबद्ध संकुचन पेरिस्टाइलिस कहलाती है। पेरिस्टाइलिस कहलाती है, तो हमारे इसमें आंसर हो जाएगा पेरिस्टाइलिस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुनाभिकी मांसपेशी ऊतक क्या कहलाते हैं? कंकाल मांसपेशी कहलाते हैं। बहुनाभिकी मांसपेशी ऊतक क्या कहलाते हैं? कंकाल मांसपेशी कहलाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वैच्छिक मांसपेशियाँ क्या कहलाती हैं? स्वैच्छिक मांसपेशियाँ जो होती हैं वो भी हमारी कंकाल मांसपेशी कहलाती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ को छोड़कर सभी में एंजाइम पाया जाता है, कौन सा? एमाइलेज पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? प्रोटोजोआ को छोड़कर सभी में एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? बैक्टीरिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र में प्रमुख पदार्थ कौन सा पाया जाता है? तो मूत्र में प्रमुख पदार्थ कौन सा पाया जाता है? क्रिएटिनिन पाया जाता है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर गुहा अनुपस्थित जानवर क्या कहलाता है? शरीर गुहा अनुपस्थित जानवर एकोएलोमेटस कहलाता है। एकोएलोमेटस कहलाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोटोकार्ड और पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र वाले संघ क्या कहलाते हैं? कार्डेटा में आते हैं। क्या कहलाएंगे? कार्डेटा। नोटोकार्ड और पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र वाले संघ क्या कहलाते हैं? कार्डेटा कहलाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगों की कार्यात्मक प्रणाली का पैटर्न क्या कहलाता है? कोएलोम कहलाता है। कोएलोम कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारा, कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? तो हमारा कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। और हमारे शरीर में कोशिकाओं में प्रोटीन कहाँ बनता है? राइबोसोम में बनता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पौधों में जल परिवहन क्या कहलाता है? पौधों में जल परिवहन क्या कहलाता है? जाइलम कहलाता है। पौधों में जल प्रवाहन हमारा जाइलम कहलाता है। तो इसका हमारा आंसर राइट हो जाएगा कि जाइलम। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की यकृत होती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए की दोहरी हेलिक्स संरचना किसने खोजी? डीएनए की अर्थात क्वेश्चन का कहने का अर्थ है कि डीएनए की संरचना किसने खोजी? तो डीएनए की संरचना हमारे वाटसन एवं क्रिक ने खोजी थी। वाटसन एवं क्रिक दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने खोजी थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन के है। रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन हमारा विटामिन के है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मलेरिया का कारण बनने वाला परजीवी प्लाज्मोडियम कहलाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है।
और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख पिगमेंट क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख कार्य किसका होता है? पौधों में क्लोरोफिल होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोशिका विभाजन की प्रक्रिया हमारी माइटोसिस कहलाती है। माइटोसिस कहलाती है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? माइटोसिस कहलाएगी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करने वाला हार्मोन हमारा है इंसुलिन है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है। पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी पाई जाती है? स्टेपेस पाई जाती है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? नाभि कहलाता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र हमारा नाभि कहलाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी पाई जाती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या कहलाती है? अंडाणु कहलाती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में गैसों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? स्टोमाटा कहलाता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान स्टोमाटा कहलाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में लाल रंग का कारण क्या है? तो रक्त में लाल रंग का कारण हमारा हीमोग्लोबिन है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पीनियल ग्रंथि होती है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत ग्रंथि होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली का प्रमुख घटक क्या कहलाता है? फास्फोलिपिड कहलाता है। कोशिका झिल्ली का प्रमुख घटक क्या कहलाता है? फास्फोलिपिड कहलाता है। पौधों में जल का वाष्पीकरण क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन कहलाता है। पौधों में जल का वाष्पीकरण ट्रांसपिरेशन कहलाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी पाई जाती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग कॉपी में नोट जरूर कर लें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? ग्लूटस मैक्सिमस कहलाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का निर्माण खंड क्या कहलाता है? प्रोटीन कहलाता है। कोशिका का निर्माण खंड क्या कहलाता है? प्रोटीन कहलाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य हमारा क्या होता है? प्रतिरक्षा का कार्य होता है। हमारे शरीर में बीमारियों से रक्षा करने का कार्य होता है श्वेत रक्त कोशिकाओं का, जिन्हें RBC WBC कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में जड़ का कार्य क्या होता है? पौधों में जड़ का कार्य होता है जल और खनिजों का अवशोषण। पौधों में जड़ का कार्य होता है जल और खनिजों का अवशोषण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी नस कौन सी होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी नस होती है वेना कावा नस होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी नस है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन का चरण क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन का चरण हमारा क्या कहलाता है? इंटरफेज कहलाता है। कोशिका विभाजन का चरण इंटरफेज कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का जमाना। रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में पत्तियों का कार्य क्या होता है? तो पौधों में पत्तियों का कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी हमारी महाधमनी कहलाती है। और
इसके आधार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली कहलाता है। कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली कहलाता है। इसके आधार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में प्लाज्मा का प्रमुख घटक क्या क्या होता है? रक्त में प्लाज्मा का प्रमुख घटक हमारा जल होता है। सबसे अधिक प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? रक्त में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। पौधों में फूल का कार्य क्या होता है? पौधों में फूल का कार्य प्रजनन का होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? स्टेप्सिस और मांसपेशी होती है जो कान में पाई जाती है। ये कितने mm की होती है? 0.6 mm की होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का ऊर्जा स्रोत क्या कहलाता है? कोशिका का ऊर्जा स्रोत ATP कहलाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिनों का होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पौधों में बीज का कार्य क्या होता है? पौधों में बीज का कार्य हमारा क्या होता है? अंकुरण का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी नस अभी पूछ चुके हैं, दोबारा एक क्वेश्चन आ चुका है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी नस कौन सी है? वेना कावा नस है। मानव शरीर में सबसे बड़ी नस वेना कावा है। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कोशिका विभाजन का अंतिम चरण क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन का अंतिम चरण कहलाता है टेलोफेज कहलाता है। कोशिका विभाजन का अंतिम चरण टेलोफेज कहलाता है और प्रथम चरण इंटरफेज कहलाता है। याद करने की ट्रिक है कि आखिरी टेल में पैर जो हमारे सबसे नीचे होते हैं पैर होते हैं, इसलिए टेलोफेज हो गया कोशिका विभाजन का अंतिम चरण और प्रथम चरण हो गया इंटरफेज। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कुछ दिन यह कुछ सप्ताह का होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में फल का कार्य क्या है? तो पौधों में फल का कार्य क्या है ये आप सभी लोग हमें कमेंट में बताएं आंसर। और यदि आप लोगों के लिए पेपर के लिए थोड़ा सा भी उपयोगी पेपर या वीडियो हुआ हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो आप किस चीज़ पर पाना चाहते हैं। धन्यवाद सभी लोगों का। जय हिंद जय भारत।